मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में योजनाओं और नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए नीतीश आरबीआई के शरण में पहुंचे हैं। सरकार ने रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ के कर्ज की गुहार लगाई है। नीतीश सरकार ने जुलाई से सितंबर तक यानी ठीक चुनाव से पहले तक कर्ज देने की अपील की है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये कर्ज बिहार के हित में है, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और चुनाव बाद इसका हाशमा खराब हो जाएगा। सब योजनाएं बंद हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश सरकार ने जिस तरह से पिटारा खोला है, उसके लिए सरकार के खजाने में राशि की भी जरूरत होगी। राज्य के सीमित राजस्व स्रोतों से इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था संभव नहीं है, लिहाजा सरकार ने रिजर्व बैंक का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार कानून की तय सीमा में ही कर्ज ले रही है। इधर विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी वर्ष में कर्ज लेकर वोट के लिए लोक लुभावन योजनाएं लागू कर रही है, जबकि चुनाव बाद राशि के अभाव में सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बिहार पर कुल कर्ज 4,06,470 करोड़ का हो जाएगा, यानी सत्ता में जो भी पार्टी आती है उसके कंधे पर कुल 4,06,470 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। जानकारों के अनुसार अगर कर्ज उन योजनाओं में लगाया जा रहा है जिससे लाभ मिलेगा तो सही है, लेकिन एक अनुपात के बाद अगर कर्ज बढ़ता है तो बजट पर बोझ बन जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिहार पर कर्ज को लेकर स्ट्रेस है। बिहार सरकार का राजस्व उगाही पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए उन क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जहां टैक्स अभी नहीं लिया जा रहा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लस्टर बनाने पर जोर देना चाहिए जिससे निवेशक आकर्षित हो सके। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वादों का ऐलान तो कर दिया है और उन वादों को पूरा करने के लिए कर्ज की गुहार भी लगा दी है। मान लीजिए कि यही नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में नहीं आती है तो नई सरकार को विरासत के तौर पर 16,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।